बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसमें पार्ट नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। साइन 2x प्लस कॉस 2x लेट किया जी, जो फंक्शन है वो हमारे पास y के इक्वल है। y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। अब हमने चेंज करना है y प्लस डेल्टा y, और जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या लिख देंगे x प्लस डेल्टा x। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2, और x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, x प्लस डेल्टा x प्लस कोस 2 और x प्लस डेल्टा x आ गया। अब 2 को साथ एंगल में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास y प्लस डेल्टा y और साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कोस 2x 2 डेल्टा x। अब डेल्टा y हमने फाइंड करना है तो y क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x, और इधर नेगेटिव y आना था तो नेगेटिव y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। y किसके इक्वल है जी, साइन 2x प्लस कॉस 2x के, ठीक है, साइन 2x प्लस कॉस 2x के। अब हम करेंगे क्या जी, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x नेगेटिव साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2 साइन, ये क्या लिख दिया है, साइन डेल्टा नेगेटिव कॉस 2x। ये डेल्टा x है जी, ज़रा ध्यान से ब्रैकेट। अच्छा, डेल्टा y इज इक्वल टू, देखिए ये साइन और साइन कॉज कॉज है तो 2 कॉज 2x प्लस डेल्टा 2x प्लस 1 इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 साइन 2x। ये इधर फार्मूला यूज़ रहा है, साइन में से साइन माइनस तो 2 कॉज कॉज आ जाएगा, साइन में से साइन माइनस 2 कॉज साइन आएगा। तो 2x प्लस 2 डेल्टा x नेगेटिव 2x और प्लस ये वाला cos 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये इधर भी थोड़ी सी मिस्टेक, ये 2 है, ठीक है। और ये हमारे पास है जी cos ये इधर साइन 2x cos 2x है, ये ब्रैकेट नहीं है, बस ये ध्यान कर लीजिए। अब इसमें cos में से cos माइनस हो रहा है, जब cos में से cos माइनस हो रहा हो तो हमारे पास साइन वाला होता है, तो नेगेटिव 2 साइन, देखिए साइन के बाद एंगल है जी हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस ये वाला 2x ओवर 2। अब ये हमारे पास क्या है जी, साइन अगेन 2x प्लस 2 डेल्टा x नेगेटिव 2x ओवर 2। अब इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाली को, तो 2x प्लस 2x क्या बन जाएगा, 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 साइन, ये रहा तो 2x से 2x कैंसिल तो 2 डेल्टा x ओवर 2 आ गया, 2 डेल्टा x ओवर 2 नेगेटिव 2 ये वाला साइन। अब ये 2x क्या बन जाएगा जी, 4x और प्लस ये 2 डेल्टा x आ गया ओवर 2 साइन 2 डेल्टा x, यानी 2x से 2x कैंसिल तो हमारे पास क्या बच गया, 2 डेल्टा x ओवर 2। अब डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कोज, इसमें से क्या हम करेंगे जी, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 कोस 2x बच जाएगा प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x 2 से 2 कैंसिल नेगेटिव 2 साइन, इसमें से अगेन 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो नेगेटिव 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x, और इनटू ये 2 से 2 कैंसिल तो साइन डेल्टा x बच गया। अब 2 कोस 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है, नेगेटिव 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x साइन x साइन डेल्टा x, इस दोनों में से क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब हमने डिवाइड करना है जी बोथ साइड्स बाय डेल्टा x से, डेल्टा x से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो ये सैंडविच थ्योरम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए बोथ डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट डेल्टा y बाई
अब एक तो डिवाइड कर दिया और साथ में लिमिट भी ले ली, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव 2 sin 2x प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट्स और साइन डेल्टा एक्स एक साइड पे कर लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव 2 sin 2x प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई किया ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये हमारे पास क्या बन गया, सैंडविच थ्योरम बन गया। सैंडविच थ्योरम क्या था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, यानी लिमिट तो थी वो थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। अब यही फॉर्म इधर बनी तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 के इक्वल आ गया। डी वाई बाई डी एक्स 2 cos 2x प्लस, अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई कर दिया। 2 cos 2x नेगेटिव 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर क्या आ गया 0, दोनों जगह पर इंटू 1 आ गया। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं तो 2 cos 2x नेगेटिव 2 साइन 2x, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 6 है जी, टेंजेंट x उसका स्क्वायर रूट है। अब हमने इसको लेट किया कि ये जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है y के, और इसमें हमने चेंज भी करना है जी, तो ये फंक्शन y के इक्वल आ गया। जब हमने इसमें चेंज किया तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेंजेंट और x प्लस डेल्टा x हो गया, यानी जहाँ पर x होगा वहाँ हम क्या करेंगे x प्लस डेल्टा x रिप्लेस कर देंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव, अब y इसमें हमें नहीं चाहिए, डेल्टा y चाहिए, तो y इसमें से माइनस होगा तो y की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दी टेंजेंट x, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, बाय रैशनलाइजिंग सोल्व करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग ठीक है, नाटक बनाएंगे जी इसको। अब देखिए टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट है। अब इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट ओवर टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स और इसका स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगी, एक तो a नेगेटिव b की फॉर्म में है और सेकंड वन जो है जी वो a प्लस बी की फॉर्म में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर में। तो टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स इसका कंप्लीट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट नेगेटिव टेंजेंट इस तरह है जी, टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट और कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल कर देगा इन दोनों को और नीचे बच गया टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर रूट। अब ऊपर क्या बच गई टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव टेंजेंट x। अब देखिए टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोज, यानी tan x लिखा हो तो इसको हम कहते हैं ये साइन x ओवर कोज x है। और अगर यही हमारे पास tan x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको कहेंगे साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कोज x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब इधर यही फॉर्म यूज़ की है, tan किसके इक्वल लिख लिया साइन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉज x प्लस डेल्टा एक्स, और साइन को हमने tan को लिख लिया साइन x ओवर कॉज x। नीचे डेल्टा y इक्वल टू ये टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर रूट है जी। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, या फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया कॉज x इंटू कॉज x प्लस डेल्टा एक्स। अब देखें क्या आ जाएगा, कोज वाली फॉर्म ये तो नहीं आएगी, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ ये मल्टीप्लाई आएगा, साइन x प्लस डेल्टा एक्स और कोज x इस तरफ आ गया, इस तरफ क्या आ जाएगा साइन x और साथ क्या आ जाएगा कोज x प्लस डेल्टा एक्स। अब नीचे क्या बच गया जी कोज इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोज x, नीचे टेंजेंट x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट। अब बाकी क्या बच गया जी हमारे पास, देखें साइन x प्लस डेल्टा एक्स कॉज x बन गया नेगेटिव कॉज, ये देखिए साइन कॉज कॉज साइन, साइन में से क्या हो रहा है साइन माइनस साइन x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव x, यानी साइन अल्फ़ा कॉज बीटा नेगेटिव कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। क्या होता है जी फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा,
तो ये फॉर्म इस तरह बनी है, तो इसको हमने चेंज कर दिया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स, यानी ये अल्फ़ा और ये बीटा है हमारे पास, ओवर क्या है जी कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोज एक्स, वो इसके ओवर में लिए हैं। अब एक्स से एक्स वाली फॉर्म कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा साइन एक्स। अब हमने डेल्टा वाई तो फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए डेल्टा वाई के साथ नीचे डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन जाएगा, तो फिर हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट आएगी तो इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, अब देखिए इधर डिवाइड बाय बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स एंड टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और हमने लिमिट भी क्या ले ली 0 के इक्वल ले ली। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन, ये देखिए साइन डेल्टा एक्स ओवर जो डेल्टा एक्स से डिवाइड करें वो इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज ये वाला एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर ये वाला फंक्शन टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखिए ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये तो 1 बच गया, ये 1 आ गया इंटू 1 ओवर लिमिट अप्लाई करेंगे इस तरफ, तो कॉज डेल्टा एक्स 0 आ जाएगा, तो कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, साथ में क्या आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट, ये 0 बन जाएगा, तो टेंजेंट एक्स इसका स्क्वायर रूट इंटू ये टेंजेंट एक्स इसका स्क्वायर रूट। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे कॉज एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और टेंजेंट एक्स क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब 1 ओवर 2 ये टेंजेंट एक्स एज इट इज आ गया, और हमें पता है कि कॉज जो होता है वो सीकेंट का उल्ट होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। ये वाला कॉज ऊपर चला गया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, और हमें पता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसका पार्ट नंबर है जी नेक्स्ट 7th है जी कोज एक्स का स्क्वायर रूट। ये आप खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस कीजिए, देख लें। वैसे लेट वाई इज इक्वल टू कोज एक्स का स्क्वायर रूट ओवर, अब इसमें चेंज करेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट डाल देंगे, डेल्टा वाई और ये वाई सिर्फ नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इन दोनों में अगेन कॉज वाली फॉर्म बन गई, तो साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, इसी तरह साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा नेगेटिव बीटा ऊपर फॉर्म बन जाएगी, नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये क्या बनेगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, और टेक लिमिट ले लेंगे जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2, ये इधर से स्टेप लिया है कि 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2, और साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू ओवर 2, और ये 2 आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये क्या आ गया 4 इंटू ये मैंने सिंस दी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर ले और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 ये 4 से 4 कैंसिल, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर बनेगा, तो हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनेगा, और ये नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट तो एक्स बच जाएगा, एक्स से एक्स वाली फॉर्म कैंसिल तो डेल्टा एक्स बच जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर रूट, इसका भी ओवर 2 इसका भी ओवर 2। अब देखिए ये वैल्यू मैंने इधर रिप्लेस कर दी, 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर रूट ओवर डिवाइड 2 है। अब देखिए इस पर क्या करेंगे अलग, 1 ओवर 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये तो हमारे पास क्या है जी
इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट साइन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2x प्लस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट, यानी जो एंगल के फंक्शन में है वही इसके डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सैंडविच थ्योरम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो इसमें -1/2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये 2 ये वाला आया तो x का स्क्वायर रूट ओवर 2, अब ये वाला जो 2 है जी वो इस तरफ आ गया। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल किया तो ये बच गया 2, अब ये 1/2 एज इट इज़ आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 किधर से आ गया, ये वो जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है उससे कैंसिल हुआ है। -1/2 और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 2x का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 और ये साइन 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो x का स्क्वायर रूट बचना चाहिए था, ये इधर मिस्टेक हो गई। ये देखिए ज़रा, ये कंप्लीट का है ये, सॉरी, -1/2 साइन x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो -1/2 साइन 2x स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन आएगा जी वो ये ओवर में है इस तरह 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये मिस्टेक हो गई नेगेटिव। अब देखिए -1/2 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर रूट, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये आप मिस्टेक है थोड़ी सी देख लीजिएगा, पहले 2 मैंने आपको करवाए थे वो इसलिए अच्छे तरीके से करवाए थे। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके लिहाज से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बस डिफ्रेंशिएट करना है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अब लेट करेंगे जो फंक्शन है वो हमारे पास y है, ये y के इक्वल आ गया जी tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो थीटा है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/d थीटा, अब देखें इनमें प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट रूल क्या है जी, f और g है ना, तो इसको हम लिखते हैं f डेरिवेटिव ऑफ g f ऑफ x dx, इस तरह निकलेगा, प्लस g ऑफ x और डेरिवेटिव f ऑफ x का, ये इसमें थोड़ी f ऑफ x लिख लें और g ऑफ x लिख लें, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x एज इट इज़, g ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस g ऑफ x एज इट इज़ और f ऑफ x का डेरिवेटिव किस तरह लिखेंगे, tan क्यूब थीटा एज इट इज़ आ गया, पावर बैक साइड पर पावर में कम किया तो सीकन थीटा बच गया और गेन डेरिवेटिव ऑफ सीकन थीटा, ठीक है। अब प्लस सीकन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, इसकी पावर बैक साइड पर कर लेंगे, पावर में कम किया तो tan स्क्वायर थीटा बन गया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा आ गया। अब tan क्यूब थीटा इंटू 2 सीकन थीटा और अगेन सीकन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सीकन थीटा tan थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा इंटू 3, ये देखें tan स्क्वायर थीटा और tan का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर थीटा। अब 2 tan की वैल्यू क्या आ गई 4, ये tan और tan मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan की पावर 4 थीटा हो गई। अब ये सीकन थीटा और ये सीकन थीटा क्या हो गए, 2 सीकन स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़ साइड पे लिख लिया तो सीकन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस ये 3 tan स्क्वायर थीटा और सीकंड की पावर, ये सीकंड की पावर, ये कोसीकंड लिख दिया, सॉरी मिस्टेक, सीकंड और सीकंड इसकी पावर 4 होगी, ये सीकंड आएगा कोसीकंड नहीं आएगा। अब देखें tan स्क्वायर थीटा और सीकंड स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन तो 2 tan की पावर 2 थीटा बच गई प्लस 3 और tan की पावर 2 तो कॉमन सीकंड स्क्वायर थीटा बच गया, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब जो इसका पार्ट नंबर है जी वो 4 है जी, cos x का स्क्वायर रूट प्लस साइन x कंप्लीट का स्क्वायर रूट है। इसको हमने लेट किया कि जो फंक्शन है वो y के इक्वल है, तो y इज़ इक्वल टू cos x का स्क्वायर रूट प्लस साइन x कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है जी वो है x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम किसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के लिहाज से। अब देखिए तो y इज़ इक्वल टू ये है जी cos और x की पावर 1/2 है,
प्लस साइन एक्स और कंप्लीट की पावर 1/2 है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखिए कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी, नेगेटिव साइन थीटा, नेगेटिव साइन एक्स इसकी पावर 1/2 d/dx और एंगल का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये d/dx प्लस 1/2 इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। प्लस पावर बैक साइड पर की पावर में कम कर दिया तो इसकी पावर में क्या पावर कम की है तो नेगेटिव 3/2 बन जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो वो साइन एक्स आ जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट, अब 1/2 ये सॉरी इस तरफ आना था, x की पावर 1/2। अभी अगेन पावर बैक साइड पर की पावर में कम कर दिया और ये हमारे पास x की पावर नेगेटिव 1/2 बन जाएगी, प्लस 1/2 साइन x इसकी पावर नेगेटिव 1/2। डेरिवेटिव ऑफ साइन का क्या होता है जी, कोज x, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेगेटिव साइन x का स्क्वायर रूट 1/2 x की पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 1/2 1/sin, ये नीचे जाकर पावर पॉजिटिव होगी, cos x बच गया। अब 1/2 दोनों में तो सेम है, इसको हमने क्या करना है, कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन x इसका स्क्वायर रूट ओवर ये x की पावर 1/2 नीचे जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस cos x ओवर sin x इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट आएगा, ये इसका नहीं आएगा, कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।